गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका पचैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आज हम हमारे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आग मतलब फायर। वैसे तो आप सभी जानते हैं आग क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन आज इसके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके आईटीआई जो कोर्स है इसमें लगभग सभी ट्रेडों में सिलेबस के अंदर और फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है और साथ ही साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन केवल एक टॉपिक से आने की पूरी संभावना होती है। तो आइए समझते हैं क्या होती है। आप जरा डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि कहलाता है। कहने का मतलब किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ से क्या मतलब है? कोई भी पदार्थ जिसमें क्या आग लग सके, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें आग लग सके तो वो क्या कहलाएगा? ज्वलनशील पदार्थ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम, जैसे कि कोई लकड़ी है, लकड़ी में आग लग सकती है तो क्या है? लकड़ी ज्वलनशील है ना। कपड़ा है, कपड़े में आग लग सकती है तो कपड़ा भी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। मान के चलिए लकड़ी और कपड़े के अलावा कोई लिक्विड है, लिक्विड में क्या क्या आ सकता है? हमारा पेट्रोल आ सकता है, डीजल भी आ सकता है, मिट्टी का तेल भी आ सकता है। तो ये क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। ये भी एक प्रकार से ज्वलनशील पदार्थ है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें आग लग सके, है ना, जो जल सके, वो क्या कहलाएगा? अग्नि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें आग लग सके तो वो क्या कहलाएगा? ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे एक बार डेफिनेशन से देखते हैं कि किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही अग्नि कहलाता है। अग्नि से प्रकाश व गर्मी उत्पन्न होती है। ये भी बहुत नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं कि जहां पे भी आग लगेगी वहां पे क्या प्रकाश होगा, है ना, और साथ में वहां पे गर्मी भी होगी। तो ये तो बहुत नॉर्मल है। तो आइए सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अग्नि आखिरकार लगती कैसे है। इसको लगाने मतलब कि आग लगने के लिए क्या क्या चीज जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्टर उत्तरदायी होते हैं आग को लगने के लिए। तो देखिए नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है बोर्ड में। आग क्या है? ताप प्लस ईंधन प्लस ऑक्सीजन, इन तीनों का मिश्रण होते हैं। क्या है? आग क्या है? ताप, ईंधन और ऑक्सीजन का क्या होती है? मिश्रण। कहने का मतलब यदि कहीं पे भी अगर टेम्परेचर नहीं है या फिर ईंधन नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी एक चीज इसमें से नहीं है, तो वहां पे आग लगना की संभावना नहीं होती है। तो कहने का मतलब यदि कहीं पे भी आग लगेगी तो आप क्या समझेंगे? यहाँ पे ताप, ईंधन और ऑक्सीजन तीनों ही मौजूद है, तो ही क्या है? आग लग रही है। चलिए ठीक है, ये तो हमने पढ़ा आग के बारे में। आगे हम चलते हैं कि आग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वैसे आग तो हम सभी जानते हैं, आग नॉर्मली कहीं भी आग लग जाए तो क्या सभी समझ सकते हैं कि हाँ जी आग लगी। लेकिन हमारी इंजीनियरिंग में क्या है, इस आग को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। मुख्यतः जो आग है हमारी, इसको हमारी इंजीनियरिंग में 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं ये? श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की आग और श्रेणी डी की आग। मतलब ये 4 भाग हैं और ये भाग किस आधार पर बांटे गए हैं? ये जो भाग हैं आपके, ये बांटे गए हैं किसी वस्तुओं में लगने वाली आग के आधार पर। जैसे कि मान के चलो किसी लिक्विड में आग लग रही है या किसी गैस में लग रही है ना, या फिर आपकी ठोस पदार्थ में आग लग रही है। तो इनके आधार पे क्या है, इन 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। तो आइए समझते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। देखिए पहला हम पढ़ेंगे श्रेणी ए की आग। श्रेणी ए की आग मतलब क्लास ए टाइप ऑफ फायर। ठीक, तो क्लास ए टाइप ऑफ फायर में क्या होगा कि यदि किसी लकड़ी, कागज या कपड़े, है ना, या फिर कोई भी ठोस पदार्थ, यदि इनमें आग लगती है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी? श्रेणी ए के अंतर्गत आएगी या टाइप ए के अंतर्गत आएगी। आप समझ पाए कि यदि लकड़ी, कागज, कपड़ा या फिर कोई ठोस पदार्थ में यदि आग लग रही है तो ये जो आग किसके अंतर्गत आएगी? श्रेणी ए के अंतर्गत आएगी, मतलब क्लास ए के अंतर्गत आएगी। ठीक, अब इसको बुझाने के कारण देखते हैं कि उसको बुझाया कैसे जा सकता है। देखिए बुझाना या फिर एक्सटिंग्विशिंग,
आग की तली पर पानी प्लस पानी की ठंडक। मतलब कि यदि श्रेणी ए की आग लगी है तो क्या होगा, उसको हम नॉर्मली पानी के द्वारा बुझा सकते हैं। ठीक, तो देखिए जो श्रेणी ए की जो आग है, आप देखते होंगे आपके आसपास जो भी आग लग रही है मोस्टली श्रेणी ए की ही आग होती है, क्योंकि क्या होता है उसमें लकड़ी वगैरह में आग लगती है, किसी कपड़े जल जाते हैं, हाँ किसी घर मकान में भी बाई चांस आग लगी या किसी शॉप में भी आग लगी, तो नॉर्मली क्या होता है कोई भी ठोस पदार्थ हो गया, लकड़ी वगैरह या ऐसी आग लगती है। मोस्टली जो नॉर्मल आग लगती है वो किससे लगती हैं, आपकी श्रेणी ए की आग लगती है। ठीक, उनको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली पानी का यूज करते हैं। और पानी को क्या डालना है, देखिए ये जो है आग की तली पर पानी, आग की तली पर पानी, मतलब ये कि जो आप पानी डाल रहे हैं तो कोशिश क्या करना है हमको कि उसकी तली पर जाए वो पानी। ठीक, इसीलिए क्या यूज करते हैं, प्रेशर के साथ फव्वारे वगैरह यूज करते हैं, ताकि क्या है पानी जो है प्रेशर से जाए और जिस भी चीज में आग लगी हुई है उसकी तली पर लगे और वहां से आग बुझ सके। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, पानी की ठंडक, मतलब कि जितना ठंडा ज्यादा पानी होगा उससे आग जल्दी बुझ जाएगी। तो ये क्या है, श्रेणी आग ए की आग कौन कौन सी, कागज, लकड़ी और कपड़ा। अगर इन चीजों में कोई आग लग रही है तो श्रेणी ए के अंतर्गत आएगी और उसको बुझाने के लिए हम नॉर्मली पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम श्रेणी बी की आग। श्रेणी बी की आग में क्या होगा, ज्वलनशील द्रव और गलनशील ठोस। कहने का मतलब कोई भी ऐसा लिक्विड पदार्थ जो क्या है ज्वलनशील है, जिसमें आग लग जाए, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि पेट्रोल है, डीजल है ना, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल है, ये क्या है लिक्विड फॉर्म में है और इसमें क्या होती है आग लग जाती है। तो ये किसमें श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, श्रेणी बी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, कौन कौन से, ज्वलनशील द्रव, कोई भी लिक्विड पदार्थ जिसमें आग लग सके वो क्या कहलाएगी, सॉरी वो किसमें आएगी, श्रेणी बी में आएगी। चलिए ठीक है। एवं गलनशील ठोस, गलनशील ठोस का मतलब कि कोई भी ऐसा सॉलिड पार्ट या मतलब कि कोई ठोस पदार्थ जिसको क्या है वो गलने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ सके। गलने के बाद क्या उसको यदि टेम्परेचर दें तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसमें आग लग सकती है तो क्या होगा, वो क्या होगा, ज्वलनशील द्रव बन जाएगा। ज्वलनशील द्रव बन जाएगा तो मतलब किस श्रेणी में आ जाएगा, वो श्रेणी बी की आग के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए ठीक, आगे उसको बुझाने के लिए क्या 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 यूज कर सकते हैं हम, तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की फोम व सूखा पाउडर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की फोम या फिर सूखा पाउडर इस बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उससे महत्वपूर्ण क्या चीज है, इसके लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी बी की यदि आग लगी है, श्रेणी बी का मतलब कि किसी ज्वलनशील द्रव, किसी कोई ऐसा लिक्विड है जो ज्वलनशील है या कोई ऐसा ठोस है जो गलनशील है, उसमें आग लगी हुई है, तो उसको हम बुझाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, क्या इस्तेमाल करेंगे, कोशिश क्या करेंगे इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की फोम और सूखा पाउडर को तो इस्तेमाल करेंगे। और इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा क्या होगा, इस प्रकार की आग को O2 की सप्लाई से रोक देना चाहिए। मतलब इस प्रकार की आग में क्या O2 की सप्लाई को रोक देना चाहिए, मतलब O2 मतलब कि ऑक्सीजन, कि यदि आग को यदि कहीं पे भी आग लगी है और आप ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे वहां पे, तो आग वहीं पे बुझ जाएगी। ऊपर कारक में लिखा हुआ है, आपने देखा है कि ऑक्सीजन, यदि इसकी सप्लाई को आप रोकेंगे तो तुरंत आग बुझ जाएगी। आप टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते हैं और फ्यूल को भी कम नहीं कर सकते। फ्यूल मतलब जो भी चीज जल रही है उसको उठा नहीं सकते हैं, आपके पास क्या बच जाती है, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को ही आप रोक सकते हैं, उसके द्वारा ही क्या हो सकता है, आग बुझ सकती है। तो ठीक है, तो कैसे, इसको कैसे रोकेंगे आप, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की फोम या फिर सूखा हुआ पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है, एक परत बना लेगा उस पदार्थ के ऊपर, और वहां पे क्या है, बाहर से आने वाली जो वातावरण की ऑक्सीजन है, वायु है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा और धीरे धीरे क्या होगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रेणी सी की आग। श्रेणी सी की आग में क्या है, गैस एवं द्रवित गैस। मतलब कि गैस का मतलब क्या है, कोई भी गैस है ना, और द्रवित गैस। द्रवित गैस में क्या हो गया कि मान के चलो एलपीजी है, आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होती है, द्रवित गैस होती है ना। तो द्रवित गैस में या फिर किसी गैस में अगर आग लग रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, सीएनजी होती है,
इसमें आग लगेगी तो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी? श्रेणी सी के अंतर्गत आएगी। यदि किसी भी गैस में आग लग रही है ना, या फिर द्रवित गैस में आग लगी तो वो श्रेणी सी के अंतर्गत आएगी। और उसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ड्राई पाउडर वाले एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। और साथ में क्या यूज करेंगे? O2 का प्रवाह उसमें बंद कर देंगे। मतलब क्या है? ड्राई पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है जिसको हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो इसलिए एक्सटिंग्विशर में क्या होना चाहिए? ड्राई पाउडर, सूखा हुआ पाउडर होना चाहिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का सूखा पाउडर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हमें दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसमें? दूसरा कर सकते हैं O2 का प्रवाह बंद। O2 का प्रवाह बंद का मतलब कि ऑक्सीजन के प्रवाह को यहाँ पे भी बंद करेंगे तो क्या होगा? आग अपने आप बुझ जाएगी। तो क्या है यूज करना है? एक तो हमें यूज करना है ड्राई पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर और साथ में O2 का प्रवाह। ठीक, आगे श्रेणी डी की आग। श्रेणी डी की आग में क्या कैसे आग लगेगी? धातु मतलब मेटल और विद्युत से लगी आग। यदि कहीं पे भी धातु या फिर विद्युत से आग लगी है तो क्या होगा? श्रेणी डी के अंतर्गत आएगी वो। ठीक है, तो उसको बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CTC। CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला एक्सटिंग्विशर। तो ये चीज हम इस्तेमाल करेंगे किसमें? श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए। देखिए, विद्युत से लगी आग को कभी पानी से नहीं बुझाना चाहिए, है ना, क्योंकि आप जानते हैं पानी क्या है? विद्युत का सुचालक है। यदि आप पानी वगैरह डालोगे तो सीधी सी बात है, वो आप सुचालक होने की वजह से जहां पे भी आप पानी डालेंगे तो तुरंत आपको भी करंट लगने की पूरी संभावना हो जाती है। तो वहां पे क्या है, हम आप जो पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारी जो श्रेणी डी और बी और सी, ये जो तीन आगे हैं, कौन कौन सी? बी, सी और डी। इन तीनों आगों को बुझाने के लिए ट्रेंड क्या है? व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो पहले से ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, जो फायर डिपार्टमेंट में होते हैं, उनके द्वारा ही इन आगों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो आम आदमी केवल क्या? श्रेणी ए की आग को कंट्रोल कर सकता है मोस्टली। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे? एक बार इस सभी को अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, और ना चाहें और या फिर नोट नहीं करना है तो उसको एक बार और पढ़ के या वीडियो को दोबारा देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अब अगले लेक्चर में। थैंक यू।